नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जो हमारी एवरग्रीन श्रृंखला थी उसका ये पार्ट 2 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला है एसएससी के लिए, तो बेहद इम्पोर्टेंट श्रृंखला है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला है, वीडियो में अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा। चलिए, बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सी विख्यात ओडिसी नृत्यांगना है? तो आपको बताना है कि कौन सी हैं जो ओडिसी नृत्यांगना हैं। सोनल मानसिंह, हेमा मालिनी, शोभना नारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोनल मानसिंह है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गरबा एक नृत्य है। गरबा जो है वो कहाँ का नृत्य है, ये आपको बताना है। गुजरात का, राजस्थान का, उड़ीसा का या फिर असम का। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल गरबा बहुत ही फेमस है। कहाँ के लिए? गुजरात के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर पहला। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कौन सा कर्नाटक से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो कुल मिला के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कर्नाटक का जो नृत्य है वो कौन सा है। तो प्यारे साथियों, कर्नाटक के लिए यक्षगान जो है वो फेमस है। कर्नाटक का जो प्रमुख लोक नृत्य है प्यारे साथियों वो आपका यक्षगान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यक्षगान। तो कर्नाटक का जो है प्यारे साथियों यक्षगान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? कर्नाटक संगीत का कौन सा रूप नहीं है वो आपको बताना है। कृति, थिल्लाना, श्लोकम या फिर टप्पा। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो गया प्यारे साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि टप्पा। टप्पा जो है वो कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक है? तबला वादक कौन से हैं, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन से तबला के लिए जाने जाते हैं। अल्लाह रखा, उस्ताद फयाज खां या फिर वीजी जोग या फिर अमजद अली खां। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, अल्लाह रखा। तो इनमें से जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं प्यारे साथियों वो हैं अल्लाह रखा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं पद्मा सुब्रमण्यम? यानी कि जो पद्मा सुब्रमण्यम हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं, ये आपको बताना है। कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम या फिर मणिपुरी। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पद्मा सुब्रमण्यम जो हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं? तो प्यारे साथियों, उनका जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरतनाट्यम से उनका संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक है? तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध तबला वादक कौन है। विकल्प आपके सामने है। जाकिर हुसैन, विनायक राम पंडित, वीजी जोग या फिर पालघाट मणि अय्यर। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, तबला वादक के लिए फेमस है वो आपके कौन? जाकिर हुसैन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि जाकिर हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? यानी कि आपको ये बताना है कि मधुबनी जो है वो किस राज्य के लिए जानी जाती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो प्यारे साथियों, जो मधुबनी है वो किस में? पश्चिम बंगाल में या फिर उड़ीसा में या फिर बिहार में या फिर असम में। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा, जो मधुबनी आपकी होती है वो सर्वाधिक रूप में बिहार में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो आपको बताना है कि इकेबाना किसका जापानी रूप है। आधुनिक चित्रकारी का, युद्ध कला का, फूलों की सजावट का या फिर कृषि की विधि का। तो प्यारे साथियों, इकेबाना जो है वो फूलों की सजावट से संबंध रखता है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो आपको बताना है कि कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि बिना तार के है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है प्यारे साथियों? गिटार में भी तार होता है, सितार में भी तार होता है, वायलिन में भी तार होता है। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, ट्रम्पेट जो है उसमें तार नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तंत्री वाद्यंत्र कौन सा है? तो आपको बताना है कि तंत्री वाद्यंत्र कौन सा है? मृदंगम, तबला, शहनाई या फिर संतूर। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होगा आप कमेंट करके जल्दी से बता सकते हैं। तो चलिए हम मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि संतूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो मोहिनी अट्टम जो है प्यारे साथियों वो कोरल के लिए फेमस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केरल। तो मोहिनी अट्टम जो है वो आपका केरल के लिए फेमस है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो आपको बताना है कि युद्ध संबंधी नृत्य जो होता है वो कौन सा है? कथकली, मेघालय का बंबू नृत्य या फिर मयूरभंज का छाऊ या फिर पंजाब का भांगड़ा। तो प्यारे साथियों जो युद्ध से संबंधी नृत्य होता है वो आपका होता है मयूरभंज का छाऊ। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात हैं? वाद्य संगीत में कौन सुविख्यात हैं? शोभना नारायण, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी या फिर पंडित जसराज या फिर एम.एस. गोपाल कृष्णन। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प आपके सामने है, सोच के समझ के अच्छे से आंसर करिएगा। सारे ये एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर श्रृंखला में हमने लिए सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एसएससी के सीजीएल या फिर सीपीओ या फिर एमटीएस या फिर 10+2 या फिर एलडीसी कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन पूरी श्रृंखला में ऐसा नहीं है जो एग्जाम फेवरेट या एग्जाम में ना आया हुआ क्वेश्चन हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का प्यारे साथियों जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आपका प्यारे साथियों पंडित जसराज यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो गया प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंडित जसराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? ये आपको बताना है कि पंडित भीमसेन जोशी जो है वो किस क्षेत्र में फेमस रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए, साहित्य के क्षेत्र में या फिर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में या फिर पत्रकारिता। तो प्यारे साथियों पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो शास्त्रीय संगीत से उनका संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। मदुरई, तिरुचिरापल्ली, भुवनेश्वर या फिर उज्जैन। तो प्यारे साथियों लिंगराज जो मंदिर है वो आपका भुवनेश्वर में है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा कि लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनवाया हुआ है? तो आपको बताना है कि जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है उसको किसने बनवाया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। किशन चंद, नेक चंद, ज्ञान चंद या फिर मूलचंद। तो प्यारे साथियों चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है वो बनाया गया था नेकचंद के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, विकल्प नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का प्यारे साथियों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गिरीश कर्नाड प्रसिद्ध है क्योंकि? गिरीश कर्नाड जो है प्रसिद्ध हैं वो क्यों प्रसिद्ध हैं? कि वे एक सुविख्यात नाटक और अभिनेता हैं। बिल्कुल ये बात तो सही है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, ये भी बात बिल्कुल सही है। वह फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? प्यारे साथियों तो ये दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा फेमस है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा प्यारे साथियों आपका पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो आपका रहेगा
पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा जो है वो सर्वाधिक रूप में मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है श्रवणबेलगोला, पारसनाथ पर्वत या फिर इंदौर या फिर आबू पर्वत। तो प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आबू पर्वत राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर चौथा आबू पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन किसने किया था? तो आपको बताना है कि सेंट पीटर्स स्क्वायर का रूपांकन किसके द्वारा किया गया? लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा, माइकल एंजेलो के द्वारा या फिर बर्ननी के द्वारा या फिर बोरोमिनी के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वो माइकल एंजेलो यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि जो अंकोर वाट मंदिर है वो कहाँ पर है? थाईलैंड में, मलेशिया में, कंबोडिया में या फिर म्यांमार में। तो प्यारे साथियों जो आपका अंकोर वाट का मंदिर है वो आपका कंबोडिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनने के लिए रेडी है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है कंबोडिया। फिर से एक बार जो भी इस हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पूरा आपको अंत तक देखना है क्योंकि श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अंत में जाके एक प्यारा सा कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से मिलवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन सा है जो बहरा था? यानी कि बहरे संगीतकार थे वो कौन है? बीथोवन, एलवी, बाख, जीएस या फिर रिचर्ड स्ट्रॉस या फिर जेहन्स ब्रह्म्स। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा क्या होगा। तो विकल्प आपके सामने हैं, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। बीथोवन, एलवी जो है वो प्यारे साथियों बहरे थे यानी कि बधिर थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन मिलवाते हैं आपको। कोलकाता में शहीद मीनार का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो आपको बताना है कि कोलकाता में जो शहीद मीनार है उसका मूल नाम क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल, ऑक्टरलोनी मेमोरियल, हेस्टिंग्स स्क्वायर या फिर चौरंगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। विकल्प आपके सामने है, तो जल्दी से बताइए साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तो ऑक्टरलोनी मेमोरियल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? ये आपको बताना है। विष्णु और शिव, शिव और विष्णु, शिव और पार्वती या फिर विष्णु और ब्रह्मा। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। विकल्प आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिएगा। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो गर्भगृह हैं उनमें किन देवी देवताओं की पूजा होती है? तो प्यारे साथियों विष्णु की और शिव की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जेमिनी रॉय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो आपको बताना है कि जो जेमिनी रॉय हैं उन्होंने कला के किस क्षेत्र में अपना नाम जो है विख्यात किया है? मूर्ति कला, संगीत, चित्रकला या फिर नाट्य कला। तो प्यारे साथियों उन्होंने जो अपना नाम कमाया है वो चित्रकला के क्षेत्र में कमाया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अंजिला एला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? तो आपको बताना है कि जो अंजिला एला मेनन है किस क्षेत्र में वो फेमस हुई हैं? वाद्य संगीत, चित्रकारी या फिर कर्नाटक संगीत या फिर हिंदुस्तानी संगीत। तो प्यारे साथियों अंजिला एला मेनन जो हैं वो फेमस हुई हैं किस क्षेत्र में? चित्रकारी के क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 से मिलवाते हैं। एल्टन जॉन ने कैंडल इन द विंड नामक गीत किसके सम्मान में गाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको आंसर याद रखना है कि कैंडल इन द विंड नामक गीत गाया गया है एल्टन जॉन के द्वारा
और वो किसकी सम्मान में गाया गया था? तो वो गाया था राजकुमारी डायना के सम्मान में गाया गया था। तो आपको याद रखना है कि एल्टन जॉन ने गाया हुआ है और गाना का नाम क्या है? कैंडल इन द विंड। वो किसके सम्मान में? तो राजकुमारी डायना के सम्मान में ये गाना गाया गया था एल्टन जॉन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बेन किंग्सले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो बेन किंग्सले जो आपके जुड़े हुए उनका कौन सा क्षेत्र है? खेलकूद, चिकित्सा विज्ञान, चलचित्र या फिर समाज सेवा। तो प्यारे साथियों बेन किंग्सले जो है वो चलचित्र क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, चलचित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, सरोद में कितने तार होते हैं? ये आपको बताना है प्यारे साथियों कि जो सरोद होता है उसमें कितने तार होते हैं? 7, 19, 5 या फिर 4। तो प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सरोद में जो आपके तार होते हैं प्यारे साथियों वो 19 होते हैं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों 19। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए पार्ट 2 श्रृंखला में जो हमारी एवरग्रीन श्रृंखला थी, सदाबहार श्रृंखला। सदाबहार श्रृंखला का मतलब ये कि जो क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड मोस्ट फेवरेट एग्जाम क्वेश्चन हैं, तो उनकी ये श्रृंखला है। एवरग्रीन श्रृंखला का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना है, वहाँ पर पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है। तो चलिए श्रृंखला की आज के लिए श्रृंखला में इतना ही। मिलते हैं एक जस्ट कुछ ही देर में नई श्रृंखला के साथ जो एवरग्रीन श्रृंखला होगी और उसका पार्ट 3 होगा। तो इस श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही पहुंच सके आप तक। चलिए ठीक है, श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।